चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रहा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। तो आज हम देखेंगे एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर भी क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। कंप्यूटर जो हार्डवेयर है इसको चार हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। चार हिस्सों में कैसे? सबसे पहले हमारा प्रोसेसर होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी कि ये जितना भी डेटा इसको देते हैं उसको प्रोसेस करता है, उससे हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। उसके बाद आती है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? हमारी रैम्स होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को प्रोसेसर के नज़दीक कॉपी करके लेके आती हैं, वो रैम्स कहलाती हैं। ये जो रैम्स होती हैं ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं, यानी कि जब इनको पावर मिलती है तब तक ही डेटा सेव रखती है। अगर इनको पावर बंद हो जाए या इसको इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाए तो इनके अंदर जितना भी डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। रन टाइम के ऊपर ये डेटा को अपने पास सेव रखती हैं। बच्चे अटेंडेंस होगी, मैं कॉल करूँगा तब होगी, अभी कोई अटेंडेंस मार्क ना करे। अटेंडेंस मैं मैन्युअली लूँगा। उसके बाद हमारे पास होती है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट क्या करती है? इनपुट जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, वो कैसे देना है? कीबोर्ड से देना है, माउस से देना है, टच स्क्रीन से देना है, या किस तरह से देना है, वो हमारी इनपुट कहलाती है। आउटपुट क्या होती है? जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर देता है, चाहे वो हमारे पास स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, कोई वीडियो हो, स्पीकर के अंदर कोई साउंड हो, या कोई प्रिंटिंग मटेरियल हो, ये क्या कहलाता है? हमारा आउटपुट कहलाता है। उसके बाद आती है स्टोरेज। स्टोरेज हमारी परमानेंट मेमोरी होती है जिसके हम डेटा को सेव करते हैं, यानी कि हमारी हार्ड ड्राइव्स etc। इनमें हमारा जो डेटा है वो सेव होता है। आपके मोबाइल के अंदर आपके मोबाइल की अपनी मेमोरी होती है जिसे रोम कहते हैं। रोम में डेटा सेव होता है। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, लैपटॉप में हार्ड डिस्क होती है। तो इनमें जितना भी हमारा डेटा है वो सेव होता है, ठीक है। ये है हमारे बेसिक चार कैटेगरीज कंप्यूटर हार्डवेयर की, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? हमारा प्रोसेसर है। ये इस तरह का सर ना एक। आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्लियर आवाज आ रही है? जी सर सर, आ आपकी रही है आवाज बिल्कुल। कम आ आ रही है रही है आवाज, सर। आ रही है। ठीक आ रही है आप लोगों को आवाज? जी जी सर। सर, यस सर सही आ ठीक रही है है। आवाज। भाई फिर आपको जी क्या जी सर। मसला है? अब आ रही है सर। पहले भी ऐसे ही आ रही थी, वहीं पे माइक है, वहीं मैं बैठा हूँ, वहीं इंटरनेट है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या कह करती हैं? The procedure that perform raw data into useful information। प्रोसेसिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसीजर जो रॉ डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये कंप्यूटर का दिमाग है या ब्रेन है। कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शंस लेती है। जो भी प्रोग्राम हो, जिस चीज़ का भी हो, जैसे A+B, इसका भी एक प्रोग्राम होगा, यानी कि दो वैल्यूज़ को जमा करने का प्रोग्राम, मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स ही होते हैं। इवन अगर आप ऐप ओपन करते हैं, यानी कि आप कुछ टाइप करने के लिए या कोई भी ऐप ओपन करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, या जो भी, ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं। ये इन प्रोग्राम्स से इंस्ट्रक्शंस को लेता है, मैनिपुलेट डेटा को इन इंस्ट्रक्शन के तहत प्रोसेस करता है, ठीक है। मोस्ट कंप्यूटर हैव सेवरल प्रोसेसर, कुछ कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। प्रोसेसर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर, ये जो प्रोसेसर है ये सिलिकॉन और कॉपर से बना हुआ होता है, ठीक है। समझ आई इसकी? जी सर। जी किसी सर। किसी को कोई मसला? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? ये दो तरह की होती हैं, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज वन और मोर सेट ऑफ चिप्स दैट स्टोर डेटा, ये एक या एक से ज़्यादा चिप्स का क्या है? कम्बिनेशन है या सेट है, जो कि डेटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को इधर टेम्परेरीली और परमानेंटली, या वो आर्जी तौर पे हो सकते हैं या वो परमानेंटली हो सकते हैं।
इसमें जो जो पहली टाइप है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसे रैम बोलते हैं। रैम इस तरह की हमारे पास होती है, या एक चिप बोर्ड होता है जिसमें मल्टीपल चिप्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन की जुड़ी होती हैं। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट लॉसेस इट कंटेंट व्हेन पावर इज शट ऑफ और इफ द देयर इज पावर फेलर। यानी कि रैम क्या होती है, ये हमारे पास आरजी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही कंप्यूटर शट होता है या कंप्यूटर बंद होता है, या फिर पावर की वजह से कंप्यूटर बंद हो जाए, तो इसमें जैसे जितना डेटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाई है कंप्यूटर के अंदर, आपने अभी उसको सेव नहीं किया, आप काम करते जा रहे हैं, बिजली चली जाती है। जब दोबारा सिस्टम ऑन होता है तो वो आपकी जो जितना भी काम किया होता है वो सारे का सारा ज़ाय हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो ये किस में होता है, ये रैम की वजह से होता है। इट इज़ लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैच पैड इनसाइड द कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैच पैड है कंप्यूटर के अंदर। स्क्रैच पैड का मतलब क्या है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें आरसी तौर पर चीज़ें रखी जा सके। रैम होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एज प्रोसेसर वर्क्स ऑन देम। रैम उन उस डेटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर सेव करती है जिनके ऊपर कंप्यूटर आपका प्रोसेस कर रहा होता है। मोर रिजल्ट इन ए फास्टर सिस्टम। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना सिस्टम फास्ट होगा। यानी कि अगर हम इसमें देखें, हमारे पास हार्ड डिस्क में डेटा होता है, हार्ड डिस्क जो है वो ज़रा दूर होती है, वो स्लो होती है, वहाँ से डेटा कॉपी करने में प्रोसेसर को टाइम लगता है, वहाँ पे एक बड़े साइज में डेटा पड़ा होता है, वहाँ ढूंढने में टाइम लगता है। तो क्या होता है, रैम जो होती है आरसी तौर के ऊपर डेटा को अपने पास स्टोर कर लेती है जब वो प्रोसेसर काम कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही वो प्रोसेसर काम अपना ख़त्म करता है या वर्किंग फिनिश करता है, उसी टाइम जो हमारी रैम है उस डेटा को रिमूव करके नया जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसके डेटा को स्टोर कर लेती है अपने पास, ताकि प्रोसेसर को बार बार जाके हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट ना करना पड़े, उसको डेटा इजीली नज़दीक मिल जाए और वो जल्दी से प्रोसेस कर सके। उसके बाद आती है हमारे पास रोम या रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम होती है, यानी कि इसमें परमानेंट स्टोरेज होती है इवन व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। बेशक कंप्यूटर ऑफ हो जाए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। होल्ड कंप्यूटर्स बूट डायरेक्शंस। तो ये कंप्यूटर के बूट की डायरेक्शंस को सेव करती है। ये किस तरह से होती है, यानी कि जब हम हमारे पास सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क नहीं होती या हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होती, तो एक बेसिक प्रोग्राम होता है जिसे बूट फाइल कहते हैं या बूट प्रोग्राम कहते हैं। वो क्या करता है, वो सिस्टम को बताता है कि ये चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं, इस टाइम ये करंट कंडीशन है, कौन कौन सी डिवाइस है, ठीक है। उसके अलावा उसमें और क्या होता है, उसमें ये भी होता है कि कहाँ से जाके बूट लेना है। अगर हमारे पास एक या दो हार्ड डिस्क लगी हों, एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हो, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन हमारी बूट डायरेक्टरीज में सेव होती है। वो बताता है कि फ़लाँ हार्ड डिस्क में फ़लाँ सेक्टर के अंदर जो है स्टार्टअप पॉइंट है, वहाँ से हमने डेटा को स्टार्ट कॉपी करना है, और उसके बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। बेसिक जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी किसमें होती हैं, बूट डायरेक्टरीज के अंदर। इवन जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो इसका जो डेटा होता है वो ज़ाया नहीं होता, वो सेव रहता है। उसके बाद आती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट। ये यूज़र को सहूलत देती हैं कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके या उसके ऊपर काम कर सके, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जिनसे डेटा एक्सेप्ट होता है। कीबोर्ड होता है आपका, माउस होता है आपका, टच पैड होता है आपका, माइक है, ठीक है। ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो सर इसमें यूएसबी आ सकती है? जी यूएसबी तो नहीं आएगी। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट फराहम करती है हमारी प्रोसेसिंग के बाद। यानी कि जो हमने डेटा दिया है उसका प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट देती हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गए, ये क्या है, ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो गए होती हैं, प्रोजेक्टर हो गए,
ठीक हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। सम डिवाइसेस आर इनपुट आर एंड आउटपुट। कुछ जो डिवाइसेस होती हैं वो इनपुट भी होती हैं एट अ टाइम और आउटपुट भी होती हैं। उनमें कौन सी हैं? उनमें आपकी सीडी ड्राइव, यानी कि आप इससे डेटा रीड भी कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। यूएसबी ड्राइव, इसके ऊपर भी डेटा लिखा भी जा सकता है, इसे लिया भी जा सकता है। टच स्क्रीन, और हमारे पास राउटर्स होते हैं। ये जो कैमरा है ये भी हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों तरह से ही है, कि इसके ऊपर अगर स्क्रीन लगी हुई है तो हम व्यू भी कर सकते हैं, इससे इनपुट भी दे सकते हैं, इसके ऊपर व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है? होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। ये डेटा और प्रोग्राम को परमानेंटली सेव करती हैं, डिफरेंट फ्रॉम रैम। ये रैम से मुख्तलिफ होती हैं। वी कैन थिंक स्टोरेज एज ए इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट एंड रैम इज इलेक्ट्रॉनिक फाइल वर्क टेबल। यानी कि जो हमारे पास स्टोरेज है ये हमारे पास एक ऐसी अलमारी है जिसके अंदर हम परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रैम क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग टेबल है जिसके ऊपर हम डेटा को कुछ टाइम के लिए लाते हैं, काम करते हैं और वापस उसको स्टोरेज के अंदर रख देते हैं। ऐसा ही है, समझिए इस बात की। जी सर। इसके बाद हमारे पास जो है स्टोरेज, इसकी तीन टाइप्स होती है, यहाँ पे दो दी हुई है। तीन कौन कौन सी है? पहली आती है मैग्नेटिक स्टोरेज, उसके बाद आती है ऑप्टिकल स्टोरेज, और तीसरी है हमारे पास सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी होती है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव यूज मैग्नेट टू एक्सेस डेटा। इनके अंदर मैग्नेट यूज होता है जो कि डेटा को एक्सेस करता है, यानी कि आपकी फ्लॉपी डिस्क या हार्ड ड्राइव एक मैग्नेट मूव होता है सेक्टर्स या आपकी ड्राइव के ऊपर, और वो उससे डेटा को रीड करता है। उसके बाद आती हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। इसमें सीडी और डीवीडी ड्राइव्स होती हैं, यानी कि आपकी डिस्क होती है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर हमारे पास लेजर बीम होती है, लाइट की मदद से डेटा को रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। गुड। सर सर सर। उसके बाद आती है हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज। मोस्ट कॉमन स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज मैग्नेटिक डिस्क, आल्सो नोन एज हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आम इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर के अंदर मैग्नेटिक डिस्क है, इसको हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। ये इस तरह की होती है अंदर से। ठीक है, नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। इज अ फ्लैट सर राउंड। तो हमारे पास डिस्क क्या है? एक फ्लैट राउंड ऑब्जेक्ट है जो कि अपने सेंटर के अंदर घूमता है, दैट स्पिन अराउंड इट्स सेंटर, जो अपने सेंटर के अंदर घूमता है। रीड एंड राइट heads are used to read data from the disk and or write on data on the disk। यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक हेड होता है जो कि इसके ऊपर मूव करता है, वो इसे डेटा को रीड करता है और इसी के ऊपर डेटा को राइट करता है। Another discrete type is also available in computer। एक और तरह की भी डिस्क अवेलेबल होती है कंप्यूटर के लिए, that allows you to use removable diskette। वो आपको रिमूवेबल डिस्क की जगह देती है। वो कौन सी होती है? उसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ये आम इस्तेमाल होती थी बहुत पुराने दौर में। ये इसके अंदर 1.2 MB का डेटा सेव किया जा सकता था, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 MB तक अवेलेबल थी, 4 या समथिंग। फ्लॉपी डिस्क आर यूज्ड टू ट्रेड डेटा विद अदर यूजर। तो फ्लॉपी डिस्क दूसरे यूजर के साथ डेटा शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है या होती थी। अब हमारे पास यूएसबी ड्राइव हैं जिन्होंने इसकी जगह ले ली है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या है? हमारे पास सीडी रोम है। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास सीडी रोम्स है। CD-ROM इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। CD-ROM जो है आम टाइप है ऑप्टिकल स्टोरेज की। These devices use laser to read data from and write data to a reflective surface of an optical disc। तो इसमें क्या होता है? हमारे पास लाइट का इस्तेमाल होता है जो डेटा को एक रिफ्लेक्टिव सरफेस
के ऊपर से डेटा को रीड एंड राइट करने का काम सरंजाम देता है। CD-ROMs allows to read the content of compact disc। CD-ROMs जो होते हैं बेसिक सिर्फ डेटा को रीड करने की सहूलियत देते हैं। CDR जो होता है रिकॉर्डेबल, अलाउ यू टू रीड डेटा फ्रॉम और राइट डेटा ऑन द compact disc। तो CDR जो होते हैं रिकॉर्डेबल, ये डेटा को CDs के ऊपर रीड भी करते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है CDRW, अलाउज यू टू राइट डेटा मल्टीपल टाइम्स इन द डिस्क। तो CD रीराइटेबल क्या है, ये जो है CDs के ऊपर मल्टीपल टाइम में डेटा को रीड राइट करने की सहूलत देते हैं, यानी कि एक डिस्क से डेटा को रिमूव करके दोबारा भी राइट किया जा सकता है। और सबसे आखिर में हमारे पास आती है DVD। DVD के अंदर भी ये तीनों ऑप्शंस होते हैं, अकेले रीड करने वाला, रीड एंड राइट, ठीक है, रीराइटेबल। और ये जो है ये 4.7 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है, और मैक्सिमम ये 17 GB तक डेटा को स्टोर करती है। मिनिमम 4.7 से 17 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है, जबकि जो हमारे पास CD होती है ये 705 MB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस, यानी कि हमारी जो स्टोरेज और मेमोरी है इसमें डिफरेंस क्या है। देर आर थ्री मेजर डिस्टिंक्ट स्टोरेज, ठीक है, एंड मेमोरी, तीन तरह की मुख्तलिफ, यानी कि हमारे पास मेजर डिस्ट्रिक्शंस है स्टोरेज और मेमोरी में फ़र्क है। देर इज़ मोर ऑन स्पेस इन स्टोरेज एंड मेमोरी, स्टोरेज में मेमोरी से ज़्यादा जगह होती है, ठीक हो गया। कंटेंट आर retained in storage when computer is turned off, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब इसमें जो डेटा होता है वो सेव रहता है। Whereas program और डेटा इन मेमोरी disappear when you shut down the computer, जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं जो रैम के ऊपर डेटा होता है या मेमोरी में होता है वो डेटा लॉस हो जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस ऑपरेट मच स्लोअर देन मेमोरी चिप्स, स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो, यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव्स, ये जो होती है आपकी रैम से बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, बट स्टोरेज इज़ मच चीपर इन देन मेमोरी, लेकिन ये जो होती हैं रैम से सस्ती होती हैं या मेमोरी से बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अच्छा, अब हम देखते हैं इंटरेक्टिंग विद योर कंप्यूटर। हम जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं या उसके साथ काम किस तरह से करते हैं। यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड और माउस यूज़ करते हैं हम उसके साथ काम करने के लिए। स्टैंडर्ड कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है, हाउ कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, माउस, माउस के यूजेज और वेरिएंट्स ऑफ माउस देखेंगे। अदर केस भी हम देखेंगे कि किस तरह से इस डेटा को ऐड, यानी कि इनपुट दी जाती है और किस तरह से कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। सबसे पहले आते हैं कीबोर्ड। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, ये आम इनपुट डिवाइस है। ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस, ये टाइपराइटर की तरह की एक डिवाइस होती है विच यूज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज टू एक्ट एज मैकेनिकल लीवर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। इसके ऊपर क्या होता है, बटन्स या कीज लगी होती हैं जो कि मैकेनिकल लीवर के तौर पे काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, यानी कि आप इनको दबाते हैं तो क्या होता है, इसके अगेंस्ट एक बटन प्रेस होते हैं और वो एक कमांड जनरेट करता है। स्किल इज कॉल्ड कीबोर्डिंग, इसको यूज करने की जो स्किल है उसे कीबोर्डिंग भी कहते हैं। कीबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह से होता है, एस्केप की होती है, फंक्शन कीज होती हैं, बैकस्पेस कीज होती हैं। एस्केप कीज किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए यूज होती है। फंक्शंस कीज होती है, इनके में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर के लिहाज से, जैसे F1 हेल्प के लिए यूज होती है, F2 और किसी चीज़ के लिए, F3 इस तरह से ये होती है। इसके उसके बाद हमारे पास बैक स्पेस की होती है। बैक स्पेस को हमने पढ़ा था ये क्या काम करती है लैब के अंदर। नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीवर्ड होता है, डायरेक्शनल कीज होती हैं, कंट्रोल बटन होता है, विंडोज़ का बटन होता है और आर्ट का बटन होता है। हम इनको देखेंगे भी सही ये क्या काम करते हैं।
कीबोर्ड किस तरह से इनपुट को एक्सेप्ट करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर डिटेक्ट एक की प्रेस। कीबोर्ड के कंट्रोलर होता है, वो डिटेक्ट करता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। कंट्रोलर सेंड ए कोड टू सीपीयू। कंट्रोलर जो है एक सीपीयू को एक कोड भेजता है। कोड रिप्रेजेंट द की प्रेस। तो कोड रिप्रेजेंट करता है या बताता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। कंट्रोलर नोटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोलर ऑपरेटिंग सिस्टम को नोटिफाई करता है या आपके कंप्यूटर को नोटिफाई करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क करता है या रिस्पॉन्ड करता है। कंट्रोलर रिपीट इफ लेटर इज हेल्ड। अगर आपने किसी बटन को दबा के रखा हुआ है तो कंट्रोलर उसको बार बार रिपीट करते जाता होता है। ठीक है, ये है हमारी कीबोर्ड की वर्किंग। इसकी समझ आई है? यस सर। जी इसमें सर। किसी को कोई इशू? नो सर। उसके बाद है हमारे बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन से होते हैं? जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले जो बेसिक सा यूनिट है वो है हमारा 1 बिट। 1 बिट क्या है? हमारे पास एक सेल है, या तो वो ऑन होगा या वो ऑफ होगा, या वो ज़ीरो होगा या वो वन होगा। ठीक है, इसको बाइनरी डिजिट में लिया जाता है। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं, यानी कि 8 बिट्स का एक कम्बिनेशन एक बाइट कहलाता है। 1024 बाइट्स जो हैं वो मिलके 1 किलो बाइट बनाती हैं। ठीक है, 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनाती हैं। 1024 मेगाबाइट मिलके 1 जीबी बनाती है या 1 गीगाबाइट बनाती है। और 1024 गीगाबाइट या जीबी मिलके 1 टेराबाइट बनाती है। ये तो पता होगा आप लोगों को। यस सर। यस गुड। सर। उसके बाद आते हैं हमारे माउस। माउस है हमारे पास। ए कंप्यूटर माउस इज एन हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। एक कंप्यूटर माउस क्या है? एक हाथ से चलने वाली डिवाइस है। ये ये पॉइंटिंग डिवाइस है, सिर्फ डिवाइस नहीं, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। डेट डिटेक्ट्स 2 डायमेंशनल मोशन। ये 2 डायमेंशंस की मोशन को डिटेक्ट करती है, एक तो लेफ्ट राइट एक अप डाउन। इसकी बेस पे ये माउस को मूव करवाता है। मोशन रिफ्लेक्टिव टू सरफेस, जो रिलेटिव टू सरफेस, जो सरफेस के ऊपर ये किस तरफ को मूव हो रहा है 2 डायमेंशन में इसको नोट करके बताता है। अलाउ यूजर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजर को अलाउ करते हैं वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंटर मूव्ड बाय माउस। पॉइंटर को माउस से मूव किया जाता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मैकेनिकल माउस, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल माउस है एक ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस कौन से होते हैं? रबर बाल होती है उसके नीचे इस तरह की। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड स्पीड। ये डायरेक्शन और स्पीड को देखती है, कौन सी डायरेक्शन पे मूव हो रहा है और कितनी स्पीड से मूव हो रहा है। द बॉल ऑफन रिक्वायर्ड क्लीनिंग। बाल को बाज़ औक़ात क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है, जब मिट्टी वगैरह आ जाती है इसकी वर्किंग ख़राब हो जाती है। और इसके बाद आते हैं ऑप्टिकल माउस। लाइट शॉन ऑन टू माउस पैड। इसके में क्या होता है? हमारा जो माउस है उसके नीचे एक लाइट लगी होती है, वो पैड के ऊपर पड़ती है। रिफ्लेक्शन डिटरमाइन स्पीड एंड डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होती है उस लाइट की, वो स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम होती है। ये वाले माउस हैं जिसके नीचे एक लाइट यहाँ पे लगी होती है छोटी सी। ठीक है, इसकी समझ आ गई है आप लोगों को? जी सर। यस सर। उसके बाद होते हैं यूजेज ऑफ माउस। यू माउस को यूज़ किस तरह से करते हैं? इंटरेक्टिंग विद द माउस। एक्शन इन्वॉल्व पॉइंटिंग एन ऑब्जेक्ट। इसमें जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंटिंग करने का होता है। क्लिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लिकिंग से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। क्लिकिंग एंड होल्डिंग ड्रैग्स द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करके आगे मूव करें माउस को तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी साथ माउस मूव होता है। तो वो क्या करता है? आपके ऑब्जेक्ट को मूव करता है। रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप। जहाँ पे आप जाके इसको छोड़ेंगे वो क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देगा। राइट क्लिक एक्टिवेट द शॉर्टकट मेन्यू। इसके ऊपर 2 क्लिक बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक के लिए होता है एक राइट के लिए। राइट क्लिक जब प्रेस करेंगे तब क्या करेगा? ये ऑप्शंस या शॉर्टकट मेन्यू को ओपन कर देगा। मॉडर्न माइक्स इंक्लूड स्क्रॉल व्हील। जो मॉडर्न माउसेस हैं उनके अंदर क्या है? एक स्क्रॉल व्हील भी लगा होता है जो कि स्क्रॉलिंग के लिए, डेटा को इस तरह से आगे पीछे मूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या है?
पॉइंटर पोजीशनिंग इज फास्ट, आप आसानी के साथ तेजी से किसी भी ऑब्जेक्ट को या पॉइंट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन्यू इंस्ट्रक्शन इज इजी, इससे मेन्यू बहुत आसानी के साथ ओपन होता है और इसकी इंस्ट्रक्शंस आप जल्दी से दे सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। यूजर कैन ड्रा इलेक्ट्रॉनिकली, आप माउस की मदद से कोई शेप भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बेसिक्स से जो यानी कि इसमें जो चीज़ें हैं वो इसका एक स्केच दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से देख लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं वेरिएंट ऑफ माउस। माउस के बस कर दो, काफी है। बच्चे अभी क्लास पूरी नहीं हुई, मैं आज ये पूरा करूंगा उसके बाद बस करूंगा। अभी आधा घंटा नहीं हुआ और आपकी बस हो गई है, 3 घंटे की क्लास होती है आपकी ये। उसके बाद आते हैं वेरिएंट ऑफ माउस, उसमें आते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है, इसके ऊपर ना एक स्क्रॉल व्हील लगा होता है, जैसे माउस के नीचे लगा होता है इसके ऊपर लगा होता है। अपसाइड डाउन माउस, ये ऊपर से नीचे वाला माउस है, यानी कि माउस का ये उलट है। हैंड रेस्ट ऑन द बॉल, हैंड जो है वो बॉल के ऊपर पड़े होते हैं। यूजर मूव द बॉल, अब यूजर जो है इस बॉल को मूव करता है। यूज लिटिल डेस्क स्पेस, इसके लिए कम जगह दरकार होती है, हमें इसको मूव नहीं करना पड़ता बल्कि इसकी बॉल को अपनी फिंगर से घुमाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रैक पैड्स और टच पैड। ट्रैक पैड्स और टच पैड जो है आपके लैपटॉप्स में अवेलेबल होते हैं। स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है। स्मॉल प्लास्टिक रेक्टेंगल, ये छोटी सी प्लास्टिक की रेक्टेंगल होती है। फिंगर मूव्स अक्रॉस द पैड, फिंगर्स माउस इसके पैड के ऊपर मूव करते हैं। पॉइंटर मूव विद द पॉइंटर, तो पॉइंटर जो है आपकी फिंगर्स की जो मूवमेंट है, इस पॉइंटिंग है इस माउस पैड के ऊपर उसके साथ मूव होती है। पॉपुलर ऑन लैपटॉप्स के अंदर ये पॉपुलर है, आप लोगों ने भी ये देखी होगी या यूज़ भी किया होगा। और उसके बाद आते हैं हमारे ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट क्या होता है, ये छोटी सी एक जॉयस्टिक होती है इस तरह की, कीबोर्ड के दरमियान में लगी होती है। मूव पॉइंटर बाय मूविंग द स्टिक, इसको जिस तरफ को दबाएंगे उस तरफ को हमारा पॉइंटर या हमारा माउस जो है या कर्सर जो है वो मूव होगा। ये कुछ लैपटॉप्स में अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं। अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस में कौन सी आती हैं, जॉयस्टिक आती है। इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर गेम, ये कंप्यूटर गेम्स के लिए होती है, ये इस तरह की होती है, इसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं और इसके बटन भी प्रेस कर सकते हैं। लाइट पेन होता है, ये इस तरह का एक पेन है। लाइट सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस, ये पेन डिवाइस लाइक डिवाइस है, ये स्क्रीन के ऊपर माउस को मूव करने के लिए या पॉइंटिंग करने के लिए यूज होती है। स्टाइलस होता है हमारे पास इस तरह का, पेन लाइक डिवाइस होती है, कॉमनली यूज विद टैबलेट पीसी या पीडीएस के साथ ये यूज़ होती है। यानी कि ये आपके जो पुराने मोबाइल थे नोट सीरीज़ के, उनके साथ एक छोटा सा हमारे पास एक पेन आता था रबड़ की तरह का, उसकी मदद से उसकी टच स्क्रीन काम करती थी, ये वो वाला है, ये आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। यस सर। उसके बाद आते हैं डिवाइस फॉर हैंड। आमतौर पर बाकी हैंड में के साथ इस्तेमाल होने वाली डिवाइस कौन सी है, सबसे पहले आती है पेन बेस्ड इनपुट कहाँ यूज़ होती है, टैबलेट पीसी और पीडीएस के साथ। पीडीएस क्या होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और टैबलेट्स के साथ ये यूज़ होती है। पेन यूज टू राइट डेटा, पेन जो है डेटा को राइट करने के लिए यूज़ होता है। पेन यूज एज पॉइंटर, पेन पॉइंटर के लिए भी यूज़ होता है। हैंड राइटिंग रिकग्निशन, हाथ से लिखी हुई चीज़ों को ये रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड के लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। जी सर। जी सर। ओके सर। उसके बाद आती हैं डिवाइसेस फॉर हैंड, हाथ से इस्तेमाल होने वाली और डिवाइसेस कौन सी होती हैं, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे कि आपके मोबाइल में होती है। टच स्क्रीन इज ए डिस्प्ले डिवाइस और इनपुट डिवाइस दैट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय यूजिंग देयर फिंगर और स्टाइलस। तो ये क्या है, टच स्क्रीन जो है हमारी इनपुट आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है। ये यूज़र को अलाउ करती है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करे, या फिंगर की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टाइलस के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। सेंसर्स डिटरमाइंड वेयर फिंगर पॉइंट, सेंसर्स लगे होते हैं इसके अंदर जो कि देखते हैं कि कहाँ पे यूज़र ने पॉइंट किया है। स्क्रीन क्रिएट एन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्क्रीन जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्रिएट करती है। यूजुअली प्रेजेंट ए मेन्यू टू यूज़र, ये आमतौर पे यूज़र को मेन्यू मुहैया करती है। फाउंड इन
क्रैम्प्ड और डर्टी इन्वायरमेंट, आमतौर पे जो आपका गंदा माहौल होता है या इस तरह का, उसके अंदर इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे कि आपकी शुगर मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे इस तरह की डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, क्योंकि बटन ख़राब हो जाते हैं तो मिट्टी वगैरह पड़ने से तो इनके अंदर मिट्टी नहीं पड़ती, तो इनको यूज़ किया जाता है। ये आपके मोबाइल में भी यही यूज़ होती हैं। और इसके बाद आते हैं गेम कंट्रोलर। ये जॉयस्टिक है, इनहांस गेम परफॉर्मेंस, ये गेम खेलने के एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं। प्रोवाइड कस्टम इनपुट टू गेम, कस्टम इनपुट मुहैया करने के लिए गेम्स में यूज़ होते हैं। मॉडर्न कंट्रोलर ऑफर फीडबैक, जो मॉडर्न कंट्रोलर्स हैं इनके अंदर फीडबैक भी होता है। जॉयस्टिक और गेम पैड इसकी आम एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आती है हमारे पास बारकोड रीडर। ऑप्टिकल इनपुट में ऑप्टिकल इनपुट भी होती है हमारे पास, इसमें दो तरह की हैं। एक बारकोड रीडर है, कन्वर्ट्स बार री कन्वर्ट बारकोड इनटू नंबर। ये जो बारकोड्स होते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर लाइनें लगी होती है, उनको रीड करता है और उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है। यूपीसी कोड होता है, उसको रिकग्नाइज करता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को रिकग्नाइज करता है। कंप्यूटर फाइंड नंबर इन डेटाबेस, कंप्यूटर जो है डेटाबेस में उस नंबर को सर्च करता है। वर्क बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए करता है, काम करता है। अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इंडिकेट्स अ नंबर, जो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है वो इंडिकेट करती है कि ये कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने जो बड़े स्टोर है उनके ऊपर देखा होगा कि वो इसकी मदद से बिल बना रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। जी ये सर। वही वाला बारकोड रीडर है, और ये आप लोगों को ये सारी डिवाइसेस आनी भी चाहिए। ओके सर। इमेज स्कैनर होता है हमारे पास, ये ऐसा बारकोड रीडर इस तरह का होता है। ये इमेज स्कैनर क्या करता है, कन्वर्ट प्रिंटेड मीडिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक। जो प्रिंटेड या हम आपके पास इमेजेस होती हैं या आपकी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उनको स्कैन करके डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है। रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द इमेज, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इमेज के ऊपर। सेंसर रीड द इंटेंसिटी, सेंसर जो होते हैं कलर्स की इंटेंसिटी को रीड करते हैं। फिल्टर डिटरमाइन द कलर डेप्थ, फिल्टर्स लगे होते हैं जो कलर की डेप्थ को रीड करते हैं, और उसकी बेस पे ये इमेज को डिजिटल करता है, यानी कि एनालॉग या आपकी जो प्रिंटेड इमेजेस होती हैं उनको डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ओसीआर। ओसीआर क्या होता है, कन्वर्ट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। ये आपकी बुक्स को रीड करने की सहूलत रखता है, यानी कि उनको स्कैन करता है, फिर उनको एक डिजिटल बुक में कन्वर्ट कर देता है। ईच लेटर स्कैन, हर लेटर को ये 1 by 1 स्कैन करता है। लेटर्स आर कंपेयर टू नॉन लेटर्स, लेटर जो हैं जो पहले से लेटर्स यूज होते हैं डेटाबेस के अंदर स्टोर किए होते हैं उनसे मैच करता है। बेस्ट मैच इज एंटर्ड इनटू डॉक्यूमेंट, तो जो सबसे बेहतरीन मैच हो रहा होता है उसको डॉक्यूमेंट में ये लिख देता है। ये रियली 100% एक्यूरेसी, ये अमूमन 100% एक्यूरेट होता है। और इसके अलावा बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए होती हैं। माइक्रोफोन यूज़ होती हैं स्पीच टू रिकॉर्ड, यूज टू रिकॉर्ड स्पीच। माइक्रोफोन जो होते हैं स्पीच को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, स्पीच रिकग्निशन के लिए यूज़ होते हैं। अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, अलाउ डिक्टेशन और कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी ह्यूमन की जो वॉइस होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके मुताबिक सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कंट्रोल करते हैं। मैचेस स्पोकन साउंड टू नॉन फिनोमेना, तो जो हमारे पास पहले से वॉइसेस सेव होती हैं उनके साथ ये मैच करके हमारी वॉइस को ये काम करता है। जैसे आप स्पीच से अपना मोबाइल भी लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, जैसे आप फिंगरप्रिंट से करते हैं ऐसे ही ये स्पीच के साथ ये काम करता है। उसके बाद अली सैफ ऑफिशियल जो भी है, भाई अपना कैमरा बंद करो। अली सैफ ऑफिशियल अपना कैमरा बंद करो वरना मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। ठीक है, एंटर बेस्ट मैच इनटू डॉक्यूमेंट, जो बेहतरीन मैच होता है उसको ये डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करते हैं या उसके अगेंस्ट ये कमांड क्रिएट करते हैं। माइक्रोफोन, ये इस तरह का माइक्रोफोन्स होता है, आपके मोबाइल में भी होता है, आप बाहर से भी लगा सकते हैं।
Microphone is a device that translates sound vibration into air in the air into electronic signal. तो माइक्रोफोन क्या है, ये एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि साउंड वाइब्रेशन, जब हम बोलते हैं तो हवा में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उसको ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और सब्सक्राइब्स देम टू ए रिकॉर्डिंग मीडियम, या फिर ये किसी रिकॉर्डिंग मीडियम को भी भेजते हैं. Microphone enable many type of audio recording devices for the purpose including communication of many kind. माइक्रोफोन जो होते हैं मुख्तलिफ तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती हैं. ये डिपेंड करता है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं या किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है. एज वेल एज म्यूज़िक एंड स्पीच रिकॉर्डिंग, ये म्यूज़िक और स्पीच रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ होते हैं. उसके बाद सर बस करें सर, बच्चे सर में काफी है। माफ कीजिएगा वो ना बहुत हो गया। इस वजह से मैथ का लेक्चर है। बच्चे सिर्फ मुझे 10 मिनट चाहिए और 10 भी नहीं, कम है मेरे ख्याल में. एक स्लाइड और है इसके बाद, इसलिए चुप कर. पढ़ा दें सर, पढ़ा दें. वीडियो Okay. कहती है ए वीडियो इनपुट और ऑडियो input or AV input is a port or jack that receive a video signal from an other device or video input source. वीडियो इनपुट क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है या पोर्ट होती है कंप्यूटर के अंदर जो दूसरी डिवाइस से वीडियो को रिसीव करती है, वीडियो सिग्नल को रिसीव करती है, या दूसरे वीडियो आउटपुट सोर्स से वीडियो को रिसीव करती है. वन ऑफ मोस्ट कॉमन वीडियो इनपुट केबल इज कंपोजिट केबल, जो बेहतरीन केबल है या आम यूज़ होने वाली केबल है वीडियो इनपुट के लिए, उसे कंपोजिट केबल भी कहते हैं. या फिर ये कैमरा आपका जो है ये वीडियो इनपुट के लिए भी यूज़ होता है. उसके बाद डिजिटल कैमराज आते हैं. डिजिटल कैमरा इज कैमरा दैट कैप्चर द फोटोग्राफ इन डिजिटल मेमोरी. तो ये फोटोग्राफ को डिजिटल मेमोरी में क्या होता है, कन्वर्ट करता है. मोस्ट कैमरा प्रोड्यूस्ड टुडे और डिजिटल, हम जो कैमरा अब इस्तेमाल होते हैं वो डिजिटल है. एंड वाइल देयर आर स्टिल डेडिकेटेड डिजिटल कैमराज, लेकिन अभी भी डेडिकेटेड जो डिजिटल कैमराज हैं वो भी मौजूद हैं. मैनी मोर कैमराज आर नो इनकॉर्पोरेटेड इनटू मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन विच कैन अमंग मैनी अदर पर्पसेस. तो जो कैमराज हैं ये दूसरी डिवाइसेस में भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कोई और डिवाइसेस, और इनका जो पर्पज़ होता है वो हर डिवाइस पे उसके यूजेज के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है. ठीक है. ये थी आज की हमारी क्लास. ओके सर, थैंक यू. हाँ,